उनके आलोचक कहते हैं वो विवादों में थे, रहते रहे और आज भी हैं। विवाद विराट कोहली का साथ नहीं छोड़ते या विराट विवादों का साथ नहीं छोड़ते, ये उनके आलोचकों का हमेशा से कहना रहता है। साल अलग अलग हैं। शुरुआती इस बीते दशक के साथ शुरुआत की जाए, उसके मध्य में कहीं तलाशने की कोशिश कीजिए, यानी 2015 के आसपास, उससे और आगे बढ़िए 2017 की तरफ, या फिर इस वक्त पर आ जाइए। इस वक्त का विवाद तो खैर सबसे बड़ा है, लेकिन शुरुआत शुरू से ही की जाए और यहां पर चर्चा उन विवादों के साथ होगी जहां पर कहीं ना कहीं बीसीसीआई या टीम मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजर्स ये तक इन्वॉल्व रहे अलग अलग मसलों पर। कभी विराट के साथ खड़े रहे क्योंकि कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते माफी मांगनी पड़ गई, कभी इसलिए भी कि दूसरी टीमों ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी जरूरत थी नहीं। आमतौर पर हमने वो जो 1-to-1 1-on-1 जिसे कंट्रोवर्सी कहते हैं कि भाई गौतम गंभीर के साथ भिड़ गए 2013 आईपीएल में, या फिर जो स्टीव स्मिथ वर्सेस विराट कोहली हो गया था, उनको इससे परे रखा है और शुरुआत की है 2012 से। तो एक एक कर बात करेंगे। 2012 की जब मैं का जिक्र करता हूं तो एक तस्वीर जहन में आती है, लेकिन वो तस्वीर कोशिश करी कि यहां पर ना ही दिखाई जाए आप लोगों को, लेकिन एक स्टेटमेंट है। कोहली वॉज देन चार्ज विथ लेवल 2 ऑफ द आईसीसी's कोड ऑफ कंडक्ट relating to using language or gesture that is seriously obscene, seriously offensive, or of a seriously insulting nature to another player. इसके बाद player support personnel, umpire, match referee or any other third person during an international match and was later fined 50% of his match fee. ये सिडनी का मसला है जहां पर उन्होंने, आपको भी पता होगा, वो जो मिडिल फिंगर इंसिडेंट हुआ था वहां पर, उसकी वजह से। ये दरअसल पहली बार था जब विराट कोहली इस तरीके से एक बड़े विवाद में सामने निकल कर आए थे। उनकी मैच फीस कटती है, लेवल 2 का चार्ज लगता है, और इसके बाद कोहली वेंट टू द हियरिंग अलोंग विद मैनेजर शिवलाल यादव वेयर ही प्लीडेड गिल्टी, सेड जीएस वालिया, जो कि उस वक्त पे मीडिया मैनेजर थे। भारत का टूर था ऑस्ट्रेलिया में, तो ये मसला जो था वो उस वक्त पे सबसे ज्यादा हावी हुआ था, सबसे ज्यादा बवाल मचा था इस पूरे के पूरे मसले को लेकर के। और खुद उसके बाद इसको लेकर के विराट कोहली ने भी एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने इस बात को दर्शाया था कि इस तरीके से जो है वो क्राउड जब खास तौर पर आपकी तरफ कुछ बोल रहा हो, चाहे वो अभद्र हो, चाहे आपको आक्रोशित करने के लिए वो बोल रहा हो, लेकिन आपको उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, आपको किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह था पहला वाकया। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। There was a misunderstanding and no abusive language was used. ये था साल 2015, बात हो रही है पर्थ की। एक प्रैक्टिस सेशन था और वहां पर विराट कोहली एक लेख के विरोध में, एक लेख लिखा था एक अखबार में, और उस लेख के विरोध में उस वक्त पर उनकी गर्लफ्रेंड और आज उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर के भी उसमें जिक्र था। और उसको लेकर के विराट कोहली एक हिंदुस्तान टाइम्स के जो संवाददाता थे उनको लेकर के अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद जो है वो किस तरीके से बीसीसीआई उनके सपोर्ट में आती है, विराट कोहली को लेकर ये कहती है कि भाई देयर वाज एन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नो अब्यूजिव लैंग्वेज वाज यूज्ड। विराट हैज स्पोकन टू द कंसर्न जेंटलमैन इमीडिएटली एंड मैटर एंड्स। डॉक्टर बाबा उस समय पे मीडिया मैनेजर थे टीम इंडिया के, वो इस बात को बताते हैं। बाद में मसला ये निकला कि भाई वो कोई और ही पत्रकार थे जिन्होंने वो पूरा का पूरा लेख लिखा था, और दूसरी तरफ विराट ने जिनको ये सारी की सारी बातें कह दी थी वो कोई और पत्रकार थे। वरना उस अखबार ने ये तक सोच लिया था कि भाई इसके अगेंस्ट तो हम मामला जरूर दर्ज करवाएंगे कि हमें लेकर इस तरह की तल्ख टिप्पणियां, या तल्ख टिप्पणियां भी छोड़ दीजिए कि इस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज का, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कैसे किया गया। ये था साल 2015 वर्ल्ड कप के दौरान, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें थी तो इसने भी बहुत आग पकड़ी थी। और ये भी अपने आप में एक ऐसा विवादित मसला है जो विराट कोहली को गलत वजहों से अखबारों में, टीवी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर लाया था। उस वक्त पे सोशल मीडिया भी काफी ज्यादा बूम कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरी तस्वीर हमारे पास है, ब्रेकिंग द बीसीसीआई रूल, ये 2015 है, ये आईपीएल का मसला है। ये राजीव शुक्ला कह रहे हैं, ये राजीव शुक्ला ने कहा था। मसला क्या हुआ था कि वो पवेलियन में लेकर आ गए थे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को। We shouldn't blow the thing out of proportion, but I have spoken to him and I told him he shouldn't have speak to anyone when technically the match is still on at the Chinnaswamy Stadium. There is only a partition between the VIP enclosure and the players area, and hence he may have spoken. If the ACSU, ये anti-corruption unit है, officials inform us, we will definitely warn him, but I have already informally spoken to him and told him not to do this,
said BCCI official and former IPL chairman राजीव शुक्ला। ये एक और मसला था, जैसे मैंने बताया 2015 का जो वीआईपी बॉक्स होता है और इसके बगल में जो पवेलियन होता है उसमें एक छोटा सा पार्टीशन होता है, और उसी को लेकर के उस वक्त पे इन खबरों ने भी बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हवाएं बटोरी या बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी कि किस तरीके से आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रेकिंग द बीसीसीआई रूल था। आपको सिर्फ इजाजत होती है कि जो टीम मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो टीम से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और जो खिलाड़ी हैं, वो सिर्फ आपके उस हिस्से में जाने के लिए अधिकृत होते हैं, ऑफिशियली अलाउड होते हैं। तो ये एक और मसला था जो 2015 में, तो ये आप जो दो बड़े विवाद आप देख रहे हैं 2015 के दौरान, ये सारी की सारी चीजें इस दौरान सामने निकल कर आती हैं। और जैसा हमने कहा कि इन सब के बीच वो एक तरीके से दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज के तौर पर खुद को काबिज भी कर रहे थे, लेकिन ये सारी की सारी चीजें भी हो रही थी। हमें 2015 का विश्व कप भी नहीं भूलना चाहिए, जब उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया था, जब उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप कैंपेन के खत्म होने के बाद अनुष्का शर्मा पर बहुत ज्यादा आपत्तिजनक चीजें लिखनी शुरू कर दी थी। तो ये सब कुछ 2015 में हो रहा था, और ये वो साल भी था, जैसा मैंने बताया कि ये वो साल नहीं, उन सालों में से भी एक था जहां पर विराट कोहली खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनने के सफर पर आगे निकल रहे थे। इसके बाद जो अगली तस्वीर आती है वो बड़ी हैरान करने वाली रहती है, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। अनिल कुंबले का एक थैंक यू नोट आता है और वो काफी सारी चीजें लिखते हैं, आई एम ऑनर्ड बाय द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड, ये सारी की सारी चीजें लिखते हैं, वो क्रेडिट भी देते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो पैराग्राफ शुरू होता है दूसरा, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर हम अगली तस्वीर पर चलें तो वहां पर इस चीज को लिखा गया है कि कैसे इसके आगे जब आप बढ़ेंगे, ये दरअसल 2017 का वो मसला है जब अनिल कुंबले को टीम इंडिया का हेड कोच बनाने के बाद उन्हें हटा दिया गया था। हटाने की वजह यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि विराट कोहली के कहने पर आखिर उनको क्यों हटाया गया, इस चीज के बारे में चीजें दर्ज थी। अनिल कुंबले ने इसके बारे में बोला था और चीजें कैसे बढ़ती हैं। यहां आने से पहले भी जो 2017 में हमने देखा कि हम बाहर होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, और उससे पहले उस दौरान दोनों के बीच रिफ्ट था, ये तमाम उन पत्रकारों का कहना है जो उस टूर्नामेंट को कवर कर रहे थे, और उसके बाद ये चीजें सामने निकल कर आती हैं। क्या लिखा था उस दूसरे पैरे में? आई वॉज इन्फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम yesterday by the BCCI that the captain had reservations with my style and about my continuing as the head coach. I was surprised since I had always respected the role boundaries between captain and coach. Though the BCCI attempted to resolve the misunderstandings between the captain and me, it was apparent that the partnership was untenable and I therefore believe it is best for me to move on. यहां से वो सफर खत्म होता है जो निश्चित तौर पर बहुत बहुत ज्यादा बड़ा बवाल बन गया था, और इसके बाद निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल दिग्गजों ने भी विराट कोहली पर दागे कि इस तरीके से तो आप भारत के इतने बड़े क्रिकेटर को बाहर नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके बाद भी। तो ये वो मसला था जिसके बाद आपको यह भी पता चल गया कि विराट कोहली भारतीय क्रिकेट में कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, और आपको यह भी पता चल गया कि उसके आगे का सफर अब कैसा रहने वाला है। उसके आगे बहुत सारी चीजें हुई इंडिविजुअल लेवल पे, बहुत सारी चीजें हुई। आप बहुत कुछ हारे, आप बहुत कुछ जीते, आपने इतिहास रचे लाल गेंद के साथ, आपने हार देखी व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में, ऐसी हार देखी जिन्होंने तोड़ दिया पूरे के पूरे देश को। लेकिन फिर यह मसला आता है जिसमें ये तीन तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाना चाहूंगा। पहली तस्वीर, अगर हम इसके आगे बढ़ें, जो कि 16 तारीख, जिसका हमने जिक्र किया, 16 सितंबर 2021, विराट कोहली एक बात कहते हैं जिसमें वो एक चीज जोड़ते हैं, टू बी फुली रेडी टू लीड द इंडियन टीम इन टेस्ट एंड ओडीआई क्रिकेट। उसके बाद एक दूसरा फैसला जो कि बीसीसीआई की तरफ से आता है। अगर हम अगली तस्वीर की तरफ बढ़ें, इस पे जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, अगेन इसकी आप तारीख देखिए, 8 दिसंबर, दी ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ऑल्सो डिसाइडेड टू नेम मिस्टर रोहित शर्मा एज द कैप्टन ऑफ ओडीआई टीम। खत्म। विराट कोहली इसके बाद से जो है वो टीम को लीड करना शुरू कर देंगे। इसके बारे में भी बताया गया था। T20 टीम गोइंग फॉरवर्ड, यहां से चीजें जो है वो शुरू होती है। दी ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ऑल्सो डिसाइडेड टू नेम मिस्टर रोहित शर्मा एज द कैप्टन ऑफ द ओडीआई एंड द T20 इंटरनेशनल टीम गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो बाहर हो चुके थे इस साउथ अफ्रीका सीरीज को अगर आप देखें। लेकिन बीसीसीआई ने यहां पर एक प्रेस रिलीज भेज के ये साफ कर दिया कि रोहित शर्मा जो है वो आगे कप्तान होने वाले हैं। और इसके बाद जो आखिरी तस्वीर है हमारे पास, जिसमें विराट कोहली ये तय करते हैं कि भाई अब मैं जो है, इट्स बीन 7 years ऑफ हार्ड वर्क, टॉयल एंड रिलेंटनेस, परसेवरेंस एवरी डे, जिसमें वो ये ऐलान करते हैं कि अब मैं
टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले रहा हूं। तो यह भी तय हो गया और यहीं से इन्हीं तीनों तस्वीरों के बीच छिपी है वो कंट्रोवर्सी जो 16 तारीख को 4 महीने पूरे कर लेगी। मतलब जब दुनिया के सामने पता चल गया कि भाई ये ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। उससे पहले जय शाह कुछ कह रहे थे कि 6 महीने से ये बातें चल रही थी, हमें नहीं पता। जब चीजें सामने निकल कर आई हैं, हमने वो सारी की सारी चीजें दिखाई, आपको बताई भी। और सबसे बड़ा विवाद जो अब सामने है, जिस पर तलवारें लगातार खींची, उधर से बयान आए, इधर से प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने एक खेमा खोल दिया। तलवारें अब मतलब चल रही हैं, बयानों की तलवारें हैं ये। और आप कह सकते हैं कि एक खेमा पूरा का पूरा बीसीसीआई का है, एक खेमा विराट कोहली का है। एक जवाब उधर से आता है तो एक जवाब इधर से आता है। लेकिन तमाम, जैसा मैंने शुरू में बोला कि वो विवादों में थे, रहते रहे और आज भी हैं। तो ये जो आज भी है वाली पंक्ति है, इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये फिलहाल सबसे बड़ा विवाद है। इसलिए भी क्योंकि ये विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच ठना हुआ है, इसलिए भी क्योंकि इससे भारतीय क्रिकेट को भी नुकसान हो रहा है, और इसलिए भी क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट को शर्मसार भी करता है, जो कि होना नहीं चाहिए। आप लोग इन सारी की सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। थैंक यू।